ओके जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिजीज रिपोर्टिंग या सर्वेलेंस में द फर्स्ट पार्ट इज असेसमेंट, फिर प्रायोरिटाइजेशन, फिर SWOT एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। कितना स्ट्रांग है, मतलब ये है कि एक सिस्टम को हम देखते हैं कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, उसको हम SWOT एनालिसिस कहते हैं। इसके वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, लोग क्या फायदा इससे उठा सकते हैं, और फिर इसके लिए थ्रेट्स क्या हैं। हाँ, तो थ्रेट्स ये हैं कि अगर इसके मुकाबले में कोई और प्राइवेट अच्छा सिस्टम बन जाता है तो आपका सिस्टम ये फेल हो जाता है। हाँ, पॉलिटिकल थ्रेट्स हो सकता है, लोग इसको जो है ना मिसयूज कर सकते हैं इस सिस्टम को। ठीक है जी, फिर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर इम्प्लीमेंट कर दें, फिर मॉनिटर कर दें और फिर इवालुएट कर दें। हाँ, इवालुएशन अगेंस्ट क्या आपने वाया ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं कि नहीं किए, ये इवालुएशन होती है। अच्छा जी, ये आप देखें, असेसिंग रिस्क, प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स, असेसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। आपका जो हम अब यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा KPK में हेल्थ केयर सिस्टम में हम पिशावर की बात करते हैं तो LRH KTH और ये, और फिर उसके अथॉरिटी जो है वो DG हेल्थ है। ये वाला सिस्टम है हमारा। डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज प्लान ऑफ एक्शन, जहां पर आउटब्रेक होगा ये स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो है ना ये बनाएंगे, और फिर अकॉर्डिंगली उसको फिर जो है ना प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे अलॉन्ग विद रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वहां पर जो है ना वो डिप्लॉय करेंगे, पर्सनल ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज। और फिर उन तमाम एक्टिविटीज को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ बिजली चली गई लेकिन मेरे पास अपना नेट है तो मैं यूज कर रहा हूँ इसको। हो सकता है हम इंशाल्लाह फिनिश खत्म कर लें। अच्छा जी, फिर क्या है कि आप इवालुएट आउटकम्स एंड इम्पैक्ट। जो कुछ आपने जो कुछ आपने किया है प्लान इम्प्लीमेंटेशन में, उसको एक्टिविटीज को आप मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें प्रोग्रेस देख रहे हैं, कौन सा काम जो है ना सही डायरेक्शन में जा रहा है, किस में करेक्शन की जरूरत है, तो ये मॉनिटरिंग है। और फिर इवालुएट आउटकम्स एंड इम्पैक्ट, और जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव कर रहे थे वो आपने अचीव कर लिए कि नहीं, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मतलब पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ा, लोग रिकवर हो गए कि नहीं गए, लोगों की जिंदगी इंप्रूव हो गई कि नहीं हुई। हाँ, तो ये आपका इवालुएटिंग आउटकम्स एंड इम्पैक्ट है। मॉनिटरिंग in the context of surveillance and response system refers to the routine and continuous tracking of the implementation of planned surveillance activities. हाँ, अच्छा जी, monitoring the implementation of the plan of action and of the overall performance of surveillance and response system. तो मॉनिटरिंग में ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज। आपने लोगों को भेजा होगा फील्ड में, वो काम कर रहे होंगे। हाँ, तो आप अपने प्लान को मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ट्रैक प्रोग्रेस है। इंश्योर दैट प्लान टारगेट्स आर अचीव्ड इन अ टाइमली मैनर, और फिर देखते जाएं कि जितने ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं एक एक ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो रहा है कि नहीं, जो टारगेट्स आपने सेट किए कि हमने ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, तो उसको देखते रहें कि वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इंप्रूवमेंट्स and targeted indicators of the quality and attributes of the system, such as timeliness of reporting, completeness of reporting, etc. वक्त पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये एक टारगेटेड आपका इंडिकेटर्स हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन द सिस्टम इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट करेक्टिव मेजर इन अ टाइमली मैनर, और देखे कि कौन सा काम खराब चल रहा है, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन सा फिट है, कौन सा फिट नहीं है, तो लिहाजा उनको फिर चेंज कर दें या उसमें करेक्टिव एक्शंस ले लें। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रीएडजस्टिंग रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग नीड्स एंड प्रायोरिटीज। आपको पता चलता है कि एक जगह पर रिसोर्सेज की कमी है और दूसरे पे ज्यादती है और वहां नीड कम है, तो उससे रिसोर्सेज आप इस जगह पर ले आए, रीएडजस्ट कर दे रिसोर्सेज को, ताकि यहां पर एक्टिविटीज चल सके। Help to ensure that all implementation of the system are held responsible and accountable for their identified defined activities, और मेक श्योर करें, इंश्योर करें, ठीक है ना, कि जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो अकाउंटेबल हैं अपने डिफाइंड एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे सौंपा गया है कि आप जितने भी एक वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वहां से आपने डेटा कलेक्ट करना है और टाइमली आपने भेजना है। तो आया मैं अकाउंटेबल हूं कि जितना भी डेटा वहां पे आएगा इसको मैं रिपोर्ट करूंगा। ये वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Evaluation is the periodic assessment of the relevance, effectiveness, and impact of activities in the light of the objectives of the surveillance and response system. It's the periodic assessment of the relevance. Assessment और evaluation में यही है कि assessment और evaluation तकरीबन interchangeably भी यूज होता है, लेकिन evaluation के लिए फिर आप अपने जो objectives है उसको देखते हैं कि आपने अचीव किए कि नहीं किए, और assessment शुरुआत में आप करते हैं assessment। Ensure that surveillance system meets the objectives of which it was formulated। जिस मकसद के लिए आपने प्रोग्राम सर्वेलेंस सिस्टम चलाया था वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ एंड एनी चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अगर कोई चेंज की जरूरत है तो फिर आप उसको डॉक्यूमेंट कर दें। प्रोवाइड एन एविडेंस बेस ऑन विच द मॉडिफाइड सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी इन प्लान एक्टिविटीज। एन एविडेंस बेस ठीक है जी। प्रोवाइड एन एविडेंस बेस ऑन विच टू मॉडिफाई सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभार मॉडिफिकेशन होती है कि हमने ये चीज भी अचीव करनी है तो आप एड अप कर लेते हैं, तो इसका एविडेंस होना चाहिए कि आपने इसको क्यों एड अप कर लिया। एनेबल प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन को आप एनेबल बना दें। टाइमली रिसोर्स एलोकेशन हो रही है। प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ अचीवमेंट्स एंड फेलियर इन द सिस्टम। और सिस्टम में जो भी फेलियर्स हैं, नाकामियां हैं और अचीवमेंट हैं, इसको एक्सप्लेन कर दे, इसके एक्सप्लेनेशन आप दे दें। प्रोवाइड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द सिस्टम। और कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं कि सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जाए। इंडिकेटर्स आर वेरिएबल दैट कैन बी मेजर रिपीटेडली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर टाइम एंड प्रोवाइड मेजर ऑफ चेंज इन सिस्टम। Indicators may provide useful information on the status of the system and flag areas that need। flag area का मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ पर improvement की जरूरत होती है। Usually expressed as simple counts, proportion, rates or ratios। इसके थ्रू जो है ना हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी काउंट करते हैं कितने लोग बीमार हैं, कितने सेहतमंद हैं, इसका प्रोपोर्शन इसके रेट से ये बढ़ रहा है। रेशो क्या, मेल और फीमेल में कितना रेशो है, मेल में कितने बीमार है, फीमेल में कितने बीमार है। Types of indicators. Indicator can be classified in various ways. In the logical framework approach, there are 5 types of indicators: input, process, output, outcome and impact। ये हम एक एक डिस्कस करते हैं कि इनपुट क्या है, जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं ये आपका इनपुट इंडिकेटर्स है। आर द रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। ट्रेन्ड पर्सनल, फाइनेंस, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन, communication facilities, farms for surveillance, computers, stockpiles for emergency response and any other logistic aids deemed necessary। तो इसमें आपके सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो आपके लिए रिक्वायर हैं, ये इनपुट है। Process indicator are used to monitor and track implementation of plan activities which are critical for attaining the surveillance one's core functions। प्रोसेसिंग का मतलब ये कि वंस आपने स्टार्ट कर लिया, और उसी दौरान आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कौन सी चीज अच्छी चल रही है, इंप्लीमेंटेशन अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये चीज आपके प्रोसेस इंडिकेटर्स में। सच एज ट्रेनिंग, सुपरविजन, डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस एंड टूल्स एटसेट्रा, ये प्रोसेस इंडिकेटर्स हैं। आउटपुट इंडिकेटर्स आर मेजर ऑफ द इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज, क्या आपके हाथ में आ रहा है, सच एज रिपोर्ट्स ऑफ द सर्वेलेंस डेटा एंड फीडबैक। आउटकम इंडिकेटर्स द फाइनल product that you have got from the overall program, that is outcome indicator, are measure of the quality of the surveillance system and extent to which the surveillance objectives are achieved, such as use of surveillance data for policy and program decision and appropriateness of outbreak response। ये तमाम जो आपका overall outcome है of the program, इसको outcome indicators कहते हैं। Impact indicators are measure of the extent to which the overall objective of the system are being achieved। ये इम्पैक्ट है, लोगों के जो ना प्रैक्टिस इंप्रूव हो रही है, लोग सेहतमंद हो रहे हैं, ये इम्पैक्ट इंडिकेटर्स हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे, एज आउटकम हमने अचीव कर लिए, फिर देखें
लोगों में उनके प्रैक्टिसेस, उनका डिजीज कंट्रोल और व्हाटएवर, ये इंपैक्ट इंडिकेटर्स हैं। वेज टू इंप्रूव सर्विलेंस सिस्टम, improve awareness of practitioners, simplify reporting, frequent feedback, widen the net, and active surveillance पे आप काम करें तो इसको आप improve कर सकते हैं। Filling the dues form, ये जो है ड्यू फॉर्म है, यानी डिजीज अर्ली वार्निंग साइंस जो होते हैं इसको हम ड्यूज कहते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि आपने खुद भरना है, अपने कम्युनिटी में किसी एक फैमिली से आपने ये भरना है, ठीक है जी। ये जो ड्यूज फॉर्म है, डिजीज अर्ली वार्निंग जो साइंस है, ये आपने भरना है। Filling the dues form, compile the data from the daily OPD registered by age, sex for each health event under surveillance, या किसी हॉस्पिटल में जाके आप भर सकते हैं। Transfer the data on the surveillance form, write the morbidity, number of cases, mortality, deaths, data clearly in the relevant section, write 0 if there is no case or death for a health event in any age or sex group, submit the form to the relevant focal authority, DHO, ADO, health or सर्वेलेंस कोऑर्डिनेटर ऑन डेली बेसिस। ये फिर जनरल इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, इसमें ये फर्दर इंफॉर्मेशन ये आपने भरने हैं। ये मॉर्टेलिटी इंफॉर्मेशन है, ये ब्रीफ डिटेल्स ऑफ रिपोर्टेड डेथ्स हैं। अच्छा जी, नर्सेज रोल इन सर्वेलेंस, assessment of communicable disease risk to identify major public health threats, prioritization of public health threats to ensure that surveillance is limited to the important public health events, assessment of existing system to review strength, weaknesses, and opportunities for strengthening the system, and development of a strategic plan of action based on the findings of the system. Health indicators क्या हैं? Crude death rate हैं, ये हेल्थ इंडिकेटर्स है, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं? ओवर जो है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक साल में, बेसिकली एक साल में करते हैं सीडीआर, कि यहाँ पर जितने डेथ्स हुए हैं क्रूड डेथ रेट, और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन एट मिड ईयर कितनी है, मिड पॉइंट मतलब मिड ईयर, जून में हम ज्यादातर लेते हैं, और इसको 1 लाख से 10,000 से 1,000 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको ये दी गई है, पेशावर 2000, ये फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक एग्जांपल है कि न्यूमरेटर नंबर ऑफ डेथ्स इन पेशावर इन 2301 है, 30,726 की पॉपुलेशन, इसको ऊपर रखे इसको नीचे रखे, और 1 लाख से आप मल्टीप्लाई करके तो 979.6 पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी इतने लोग 1 लाख में जो है उनकी डेथ्स हुई है। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आप नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। तो यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने सिर्फ डेटा पुट करना है इस फार्मूला में और फिर इसको निकालना है। इसका जो आउटपुट आपके पास है तो ये 5.9 या 6 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, यानी अगर 1000 बच्चे साल में पैदा होते तो उसमें 6 बच्चे मर जाते हैं। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, हाँ पेरीनेटल, तो नंबर ऑफ पेरीनेटल डेथ्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एंड टोटल नंबर ऑफ बर्थ, स्टिल बर्थ पर लाइव बर्थ, यानी डिलीवरी के दौरान जो डेथ्स होती है ना उसको पेरीनेटल कहते हैं। और ये आपके पास डेटा है, मतलब 10 डेथ्स हो गई आउट ऑफ 1 लाख, तो 1000 में कितने, तो 10 पर 10,000 लाइव बर्थ, ये 1000 है, 10 पर 1000 लाइव बर्थ, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये लिखा हुआ है 10,000। इस तरह न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, नंबर ऑफ डेथ्स, ये नंबर ऑफ डेथ्स टू चिल्ड्रन बिलो 28 डेज ऑफ एज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड। तो ये उन लोगों को आप रखेंगे यानी इन्फेंट न्यूनेटल जो 28 डेज से कम है, 28 डेज या इससे कम, और नीचे जो है ना वो नंबर ऑफ लाइव बर्थ रखेंगे और 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें।
तो ये आपके पास 4.9 पर 1000 लाइव बर्थ आया जो रेट है इसका। इस तरह मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है, तो मेटर्नल मोर्टेलिटी नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स हैं एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ। इसको आप मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से नहीं लिया जाता। यहाँ मेटर्नल डेथ्स हैं और यहाँ पर लाइव बर्थ हैं, तो इसको रेशियो भी आप कह सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक ईयर में आप इसको कर देते, टाइम इसके लिए आप स्पेसिफाई कर देते हैं, तो लिहाजा इसको फिर हम रेट के मीनिंग में लेते हैं कि एक इस साल में इतने डेथ्स हो गए, अदरवाइज ये रेशो है। तो MMR इन पिशावर आपके पास अगर ये 10 डेथ्स हुई है, हाँ, और आउट ऑफ 1 लाख तो 10,000 में कितने हो जाएंगे। इंसिडेंस रेट ये आप अच्छी तरह कर चुके हैं, इंसिडेंस रेट, प्रेवलेंस रेट, ये सारा आप कर चुके हैं, लिहाजा इसको मतलब खुद आप देखें और उसके साथ टैली करें कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। सो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डायबिटीज इन पिशावर, और यहाँ पर है कि पॉपुलेशन ऑफ पिशावर 2012, नंबर ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद डायबिटीज मेलाइटस, ये जो रिस्क पे लोग हैं, और इनसे जो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डायबिटीज इन पिशावर। हाँ, अच्छा जी, तो न्यूमरेटर यहाँ पर पॉपुलेशन एट रिस्क है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन एट रिस्क है, जैसे एक्सपोज है, एक्सपोज, और यहाँ पर जो है वो नए नए केसेस आ रहे हैं। तो ये आपके पास डेटा है, और ये 0.65 और 1000 पॉपुलेशन आ रहा है। प्रेवलेंस रेट ये भी आप कर चुके हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ डिजीज ड्यूरिंग टाइम पीरियड एंड टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग टाइम पीरियड। आपके पास इसका अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करें तो 1.3% प्रेवलेंस रेट आ रहा है। रेट को हमेशा जो है ना 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और सिर्फ प्रेवलेंस है तो प्रेवलेंस को आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब रेट का वर्ड यूज होता है कि प्रेवलेंस रेट और इंसिडेंस रेट, तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह जनरल फर्टिलिटी रेट है, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड और टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स एज 15 to 43 एट मिड पॉइंट ऑफ द पीरियड। ये फिर डेटा है, और ये फिर इसका आउटकम है कि 54.4 फॉर 1000 फीमेल एजेस 15 to 44। The dependency ratio can be expressed as children 0 to 14 and elderly 65 and overly and those of working age। ये हम कर भी चुके हैं, ये चीजें जो हैं डिपेंडेंसी रेशियो हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये 65.45 जब पॉपुलेशन पैरामिड हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो इसमें भी आ रहा था। तो फॉर एवरी 100 पीपल, फॉर एवरी 65 पीपल देयर आर 100 पीपल डिपेंडेंट अपॉन देम। हाँ, for every 100 people of working age there were 65.45 people dependent upon them। ये dependency ratio है। Sex ratio is the ratio of males to females in a population। The sex ratio is defined as the number of males per number of females। ये ratio है, मेल फीमेल के मुकाबले में कितने हैं, ठीक है जी। तो the numerator of the sex ratio male is not part of the denominator, thus the sex ratio is not a proportion which could be। अगर प्रोपोर्शन होता तो फिर हम मेल प्लस फीमेल इनमें से उठाते, लेकिन मेल और फीमेल ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं लिया जाता, तो ये रेशियो है। एंड दीज आर द रेफरेंसेस।